दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वनायक सीरीज की 7वीं कॉमिक्स सर्व क्रांति का भाग 2। कीड़ों से रहम की ज़रूरत भी नहीं है मुझे। ओह, हे भेड़िया देवता मदद, अश्वदेवी शक्ति दो। यह तो दम घुटने पर आमादा है। इसे अशक्त करना है तो इसके शरीर की खरपतवार साफ करनी होगी। तुम दोनों के साथ युद्ध करके कमजोरी हावी हो रही है मुझ पर। संजीवनी का भक्षण करना होगा ताकि मैं पुनः शक्तिशाली हो जाऊं। तू ऐसा कदापि नहीं कर पाएगा। मैं अपनी इच्छाधारी शक्ति से संजीवनी के चाहूं और सुरक्षा घेरा बांध रहा हूं। यदि तूने इसी घेरे को लांघने की चेष्टा की तो जलकर राख हो जाएगा। शाबाश अश्वराज, अब यह संजीवनी तक नहीं पहुंच सकता। इसका शरीर नष्ट करके इसे आसानी से खत्म किया जा सकता है। तुम्हारी यह सोच सिर्फ सोच ही रह जाएगी, क्योंकि इस हिमालय पर संजीवनी के अलावा भी सैकड़ों हजारों बूटियां हैं जिनका भक्षण कर मैं अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। ओह, अब इन सैकड़ों हजारों बूटियों पर तो सुरक्षा घेरा नहीं बांधा जा सकता। इसी तरह तो ये पृथ्वी की सभी वनस्पतियों का भक्षण कर जाएगा। इसे रोकने का एक तरीका हो सकता है। अश्वराज सुनो, इतने कम समय में यह कार्य कर पाना अत्यंत कठिन है। फिर भी मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। तब तक मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा अधिक समय मिल सके। तेरा साथी समझदार था जो सही मौका देखकर भाग गया। तुझे तेरी मौत ने यहाँ रोक लिया है। तुझे गलतफहमी हो गई है अर्थवारकू। यहाँ मुझे मेरी नहीं तेरी मौत ने रोक रखा है। भोजन के बीच भूनगों का वैधान पसंद नहीं है मुझे। इतनी अपार शक्ति अर्जित कर चुका है अर्थवाकू कि तुझे एक चींटी की तरह मसल सकता है। यह क्या हुआ। मुझे तीव्र जलन और पीड़ा क्यों होने लगी है? क्योंकि अपार शक्ति अर्जित करने के गुमान और अनजाने में तू उन जहरीली जड़ी बूटियों का भक्षण कर रहा है जो कि तेरा मृत्यु का कारण बनने वाली है। तू भाग गया था। भागा नहीं था, भेड़िया द्वारा सुझाई गई युक्ति को अमल में लाने के लिए चला गया था। इस स्थान पर संजीवनी के अलावा उगने वाली अन्य बूटियां भी शक्तिवर्धक है, परंतु सुमेरु के अलावा हिमालय के अन्य स्थानों पर ऐसी कई जंगली जड़ी बूटियां उगती है जो कि विषैली और बेहद प्राणघातक होती है। भेड़िया ने मुझे रास्ता सुझाया कि मैं अपनी अश्व शक्ति की सहायता से ऐसी विषैली बूटियां ढूंढ लाऊं, और तूने इन विषैली बूटियों का भक्षण कर लिया। यह विषैली बूटियां पूरी शारीरिक संरचना को ही स्तंभित कर देती है, यानी तुझे मिलने वाली एक अत्यंत पीड़ादायक मृत्यु। समाप्त हो गया शैतान। अब मुझे शीघ्रता से संजीवनी हासिल करनी होगी। उसकी आवश्यकता नहीं है भेड़िया। विषैली बूटियों को लेकर लौटने के दौरान मैं ही संजीवनी बूटी हासिल कर चुका हूँ। क्या? यह धोखा है, विश्वासघात है। मैंने संजीवनी को पहले ढूंढा था। तुम भूल रहे हो भेड़िया। युगम ने साफ साफ कहा था कि संजीवनी का हकदार वही होगा जो उसे पहले प्राप्त करेगा। तुमने सिर्फ संजीवनी को ढूंढा था, पर उसे प्राप्त पहले मैंने किया है। अरे कमबख्त, नीच कपटी घोड़े, तुझे अपने नाखूनों से चीर कर सुखा देगा भेड़िया। युगम धरित्री अस्यः, संजीवनी प्राप्त की जा चुकी है। अब आपके युगम क्षेत्र लौटने का समय हो गया है। आपके झगड़े का फैसला अब युगम क्षेत्र में होगा। संजीवनी को पहले मैंने ढूंढा था। इस नीच अश्वमानव ने युद्ध के दौरान धोखे से संजीवनी प्राप्त की है। शर्त संजीवनी को पहले प्राप्त करने की थी, जो कि मैंने कर लिया। इसमें गलत क्या है? यद्यपि नैतिकता की दृष्टि से अश्वराज का कृत्य अनुचित प्रतीत होता है, परंतु रणनीति और कूटनीति की दृष्टि से उसका यह कदम उठाना गलत नहीं है। आपका क्या मत है अवधि व काल मूर्तियों? मेरे विचार से भेड़िया के साथ अन्याय हुआ है, पर दोषी परिस्थितियाँ थी। समय और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। भेड़िया संजीवनी तक पहुँचा, परंतु वो उसके भाग्य में नहीं थी। हमारे विचार से भेड़िया के साथ अन्याय हुआ है। नहीं, अश्वराज ने अपनी नीति कौशल का परिचय देकर संजीवनी हासिल की है। इस पर उसका भी अधिकार है। तुम क्या सोचते हो महाबली भोकाल? यदि मैं अश्वराज के स्थान पर होता तो ऐसा कदापि नहीं करता, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में मैं अश्वराज को गलत या दोषी भी नहीं ठहरा सकता। मेरे हिसाब से अश्वराज ने बिल्कुल सही किया है। घोड़ा किसने चुराया?
किसी ने नहीं, यह घोड़ा ही चोर है। अब बस भी करो तुम लोग। क्योंकि अवधि और काल मूर्तियाँ किसी एक फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आखिर निर्णय मुझे ही लेना होगा। और मेरा निर्णय यह है कि यह संजीवनी अश्वराज प्राप्त की है और उसका प्रयोग करने का अधिकार भी अश्वराज का ही है। यह अन्याय है। गली गली में शोर है, अपना घोड़ा चोर है। घोड़ा नहीं, यह खच्चर है, खच्चर। संजीवनी का प्रयोग करिए सर्वश्रेष्ठ और शिरोमणि योद्धा को होश में लाइए। अवश्य, परंतु उससे पहले मुझे एक आश्वासन चाहिए। कैसा आश्वासन अश्वश्रेष्ठ? यह कि संजीवनी का प्रयोग कर योद्धा को होश में लाने का अधिकार मेरा है, और चाहे जो हो जाए यह अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आप भी नहीं। निसंदेह यह अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता, मैं भी नहीं। क्या आप मुझे वचन देते हैं? मैं वचन देता हूँ। तो फिर ठीक है, अब मैं संजीवनी का प्रयोग करके डोगा को होश में ला सकता हूँ। ठहरो अश्वश्रेष्ठ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे, यह अश्वराज क्या कर रहा है? यह योद्धा की बजाय डोगा को संजीवनी क्यों दे रहा है? यह तुमने क्या मूर्खता की अश्वराज? अपने दल के महानायक के बजाय विरोधी दल के महानायक को संजीवनी दे दी। अब योद्धा इस मूर्छा से कभी नहीं उठेगा। संजीवनी का प्रयोग तुम्हें सिर्फ एक बार करने का अधिकार था। आप भूल रहे हैं युगम। संजीवनी का प्रयोग कर योद्धा को होश में लाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। आपने ही यह वचन मुझे दिया था। और जिस कार्य से मुझे खुद समय का प्रतिपालक नहीं रोक सकता, तो कोई और भला क्या रोकेगा? अब बची हुई संजीवनी योद्धा को देने का समय आ गया है। मुझे इस बात का अंदेशा था कि योद्धा को संजीवनी देते ही संजीवनी लोच हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले डोगा को संजीवनी दे दी। युगम धरित्री अस्यः। बहुत खूब अश्वराज, आपने सिद्ध कर दिया कि चपलता सिर्फ आपकी शारीरिक खूबी ही नहीं, आपके मस्तिष्क में भी कूट कूट कर भरी है। अब क्या बोलते हो तुम लोग? घोड़ा चतुर, घोड़ा चतुर, घोड़ा चतुर, घोड़ा। प्रशंसा के पात्र जंगल के जल्लाद भेड़िया भी हैं। जिस बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर भेड़िया ने संजीवनी तलाशी है, वह काबिल तारीफ है। शुक्रिया साथियों, धन्यवाद मित्रों। और अब बारूद पुत्र डोगा और देव शिरोमणि योद्धा के मध्य चौथी स्पर्धा का समय हो चुका है। भेड़िया और अश्वराज अपने अपने दल कक्ष को लौटेंगे और योद्धा व डोगा बढ़ेंगे अपनी स्पर्धा के चौथे पड़ाव ईगल ग्रह पर। ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ उड़ाकाओं का ग्रह है ईगल ग्रह। इस ग्रह की रानी ईगा और ग्रह की सेना के जनरल उकाबू में कई वर्षों से अनिश्चितकालीन युद्ध चल रहा है। यह युद्ध है उड़काओं की सबसे बड़ी शक्ति प्राका को हासिल करने के लिए। जिसके पास होगी प्राका, वही उड़काओं पर राज करेगा। आपकी स्पर्धा यही है कि आपको प्राका को सही हाथों में पहुंचाना है, ताकि उड़काओं की जाति ब्रह्मांड से लुप्त ना हो जाए। आप में से जो भी वीर प्राका को उचित नेतृत्व तक पहुंचाएगा, वही इस स्पर्धा का विजेता होगा। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय आरंभ। युद्ध का आगाज। वार हेडक्वार्टर्स गर्भगृह। प्रेजेंट टाइम। एक है अनार, सैकड़ों बीमार। एक है सवारी, सैकड़ों सवार। बोलो अब क्या करोगे वार? तुम्हारी वार तो गई है हार। ला 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 योडली पुली प्रॉप योडली लू। आऊ। तेरे सारे बीमारी को ठीक करने के लिए यह अकेला अनार काफी है। तेरे और तेरी सेना के पागलपन को सिर्फ एक ही इलाज है, यह तेज बिजली के झटके। मेरे कॉस्ट्यूम की इंटरनल रबर कैटिंग मुझे करंट से सुरक्षित रखेगी, पर तेरा और तेरी फौज का इलाज तो पक्का होकर रहेगा। लड़का तो खतरनाक हो गया। उफ, ये तेरे कातिलाना लटके झटके। ही। डर के मारे मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। गुलुप गुलुप। तेरी फौज का तो
ट्रीटमेंट हो गया, अब तेरी बारी है विदूषक। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पर इतने मरीजों का ट्रीटमेंट करके आप थक गए होंगे, जरा रिफ्रेश कर देता हूँ आपको। ही हा 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 हा। देखा, आपके भीतर तो नई ऊर्जा का संचार हो रहा है डॉक्टर साहब। हा 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 हा। अरे देखते क्या हो जमूरो, डॉक्टर साहब को जल्दी से किसी बेड पर लिटाओ। यह विदूषक कोई साधारण पागल नहीं, बहुत तो शातिर दिमाग है इसका। पानी ने कॉस्ट्यूम के इलेक्ट्रिक जनरेटर में जबरदस्त शॉर्ट सर्किट किया है। दिमाग अभी भी घूम रहा है, पर दिमाग पर काबू पाना होगा। अगर इन्हें काबू में करना है तो पहले खुद पर काबू पाना होगा। अनजाने में विदूषक ने खुद ही मुझे अपनी हार का सामना मुहैया कर दिया है। मुझे सिर्फ वार हेडक्वार्टर्स तक जाते इस हाइड्रेटेड पाइप तक पहुंचना होगा। अधिकतर पागल हाइड्रेट फोबिया पानी से भय के शिकार होते हैं, यानी पानी के भय से शिकार होते हैं। विदूषक ने मुझ पर जो पानी फेंका था वह अभी भी फर्श पर गिरा हुआ है, जिस पर लड़ाई के दौरान गिरते ही पागल भयभीत होने लगे और मुझे यह आइडिया सूझ गया। नहीं, हम पर पानी मत डालो, हम गल जाएंगे। नक्षत्र फोबिया का यहाँ से तू हाइड्रोफोबिया का शिकार नहीं है, यह मैं पहले ही समझ चुका हूँ विदूषक, पर तू उससे भी खतरनाक बीमारी का शिकार होने वाला है, नक्षत्र फोबिया का। तू पागलपन का नहीं, मानसिक विकृति का शिकार है। सारी दुनिया मौत के कगार पर खड़ी है, पर तेरे लिए इसकी कोई गंभीरता नहीं है, कोई मायने नहीं। यू आर ए सिक ल्यूनेटिक, एक कावर्ड। मुझे डर लग रहा है। मुझे इस पागल से बचाओ, यह पागल मुझे काट लेगी, मैं भी पागल हो जाऊंगा। अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता। टीम वर्क में बड़ी ताकत है विदूषक, टीम में काम करोगे तभी सफलता मिलेगी। अच्छा काम किया डर मास्टर। गिली गिली गिली, हा हा हा। नहीं, मुझे डराओ मत। ही सॉरी टीचर जी, आइंदा से आपकी बात नहीं डालूंगा। वार हेडक्वार्टर्स की फायरवॉल यह नक्षत्र ही था, जो कि अब किसी चूहे की तरह कोने में दुबका पड़ा है। हेडक्वार्टर्स पर कब्जा करते ही हम वार वेपनरी एंड इन्वेंट्री डिवीजन पर कब्जा कर लेंगे। अब तुम्हारा काम शुरू होता है रतन डागा। वार हेडक्वार्टर्स कोई भैंसों का तबेला नहीं है कि लाठी हाँकते हुए घुस लिए। मुझे वेपनरी से अपनी पसंद के हथियार लेने में थोड़ा समय लग गया। तुम लोगों ने इस जगह को अपनी बपौती समझ लिया। यह नहीं सोचा कि बाप आ जाएगा तो क्या होगा। सॉरी बेडीज का बाप है बैडमैन। सारे बेडीज का बाप है बैडमैन। मुझे पता था कि वार काउंसिल इतनी बेवकूफ़ नहीं होगी कि पूरे हेडक्वार्टर की सुरक्षा का जिम्मा है कि कमांडो पर छोड़ दे, पर यह तो बेवकूफ़ी की इंतहा हो गई। वार काउंसिल ने तुम दो जुमरों को छोड़ा है अपने हेडक्वार्टर की सुरक्षा के लिए। भला इनका सामना कैसे करोगे तुम? हादसा खान की हादसा फोर्स और आर्मर की जोहित फौज, संसार के सबसे छटे हुए दुर्दांत आतंकियों को एकजुट किया है हमने। अगर संसार के सभी सैन्य शक्तियां विश्व आबादी को संभालने में नहीं जुटी होती तो हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देते, पर अभी पत्थर ना सही, ईंट का जवाब एटम बम से देंगे हम। ये हैं संसार के 6 महानतम लड़के। चीन की प्राचीनतम युद्ध कलाओं काम आ गया था ब्लू ड्रैगन, जिसकी तलवार की धार बिजली की रफ्तार को भी मात दे देती है। अमेजोन की वीरांगना सेबर। हथियार हो या तेज रफ्तार प्लेन्स, बाइक्स और कार्स, हर मशीन जिसकी उंगलियों के इशारों पर थिरकती है। जापानी टेक्नोलॉजी का खिलाड़ी ब्लैक जैक। सम्मोहन और जादू का बेताज बादशाह, अरब का शाहजादा कातारस्तूत, जिसकी बंदूक चलाने की रफ्तार गोली से भी 100 गुना तेज है। टेक्सास की कातिल हसीना सिल्वर, जिसके शरीर में 100 हाथियों का बल है, जो अपने हाथों से शेर का कलेजा फाड़ देने की जिगर रखता है। अफ्रीका का शक्तिशाली रेसलर क्ला।
अमेरिका के सबसे बड़े शातिर और अपने बाप बैटमैन से तो तुम मिल चुके हो बच्चे। और यह है तुम्हारे हिंदुस्तानी चाचा नक्षत्र, जिनके दिमाग के आगे आइंस्टाइन और न्यूटन के भी चुल्लू फेल हो जाते हैं। यहाँ आते आते तुम्हारे चमचे डर मास्टर ने अपने नाम जैसी ही वाहित और टट्टूपुंजियाँ फियर गैस का प्रयोग इस पर किया था, वह तुम्हारे अच्छे समय की तरह ही छट चुकी है। अब बताओ उजड़े चमन, तुम लोग सीधे सरेंडर कर रहे हो या तुम्हें पहले सड़क छाप कुत्तों की तरह घसीट के पीटना पड़ेगा? तुम 8 लोग की फौज इन 800 दुर्दांत आतंकवादियों का क्या मुकाबला करोगी? हा हा हा। अपनी घड़ी का टाइमर सेट कर ले संतरे के छिलके। अगले 8 मिनट में यह माहौल तेरे और मेरे टकले की तरह साफ होगा, यह वादा है मेरा। फाइट टू किल, चिंधियाँ उड़ा 2 सालों की। शट अप एंड फाइट। तुम्हारी सांसें कम पड़ जाएगी पर सिल्वर की गोलियां कम नहीं पड़ेगी। तेरी बंदूकें तो गोलियां से खाली हो गई, अब हम तेरे नाजुक जिस्म को जख्मों से भर देंगे। अफसोस तुम्हारी गंदी सोच भी तुम्हारे गंदे खून की तरह जिस्म फाड़ कर बाहर आने वाली है। नामुमकिन, सिर्फ खाली हाथ और पैरों के वार से ही हमारी बंदूकें ऐसे तोड़ रहा है जैसे गत्ते की बनी हुई है। अपनी ची शक्ति से त्वचा को इस्पात से भी अधिक ठोस करने की विधा का ज्ञाता है ब्लू ड्रैगन। अपनी त्वचा इतनी सख्त कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारी गोलियाँ बारिश की बूंदों की तरह छिटक जाए, इतना सख्त कि एक उंगली का वार भी तुम्हारी खोपड़ियाँ पके तरबूज की तरह खोल दे। आर्मर को परास्त करना नामुमकिन है, दुनिया का कोई भी बारूद इस आर्मर को भेद नहीं सका। ब्लैक जैक को तेरा आर्मर भेदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मैन।